अपने ही दांत अपनी ही जीवान को काट देते हैं। दांत भी अपने हैं और जीवान भी अपनी है। कभी कभी अपनी जीवान को अपने ही दांत काट देते हैं। उसी तरह कभी कभी अपना बनकर अपनों को ही अपने निपटाने का सोचने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं है। आक्षेप लगाने वाले भी अपने हैं, अपशब्द बोलने वाले भी अपने हैं, ताना देने वाले भी अपने हैं, गाली देने वाले भी अपने हैं, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले भी अपने हैं। कोई दूसरा नहीं होगा। आज टीवियों पर बहुत, जब टीवी खोलो तो एक जंग छिड़ी हुई है सनातन में, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की, एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहने की। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कोई दूसरा उंगली नहीं उठा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आकर अपशब्द नहीं कर रहा है। अपने ही अपने को आक्षेप लगा रहा है, अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं। और उसमें हमारा सनातन धर्म इन एक दूसरे की, सनातनियों की लड़ाई में हमारे सनातन धर्म को नीचे ले जाया जा रहा है। नीचे निवेदन है, एक होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करो। कितना भी वैभव है आपके पास में, कितना भी धन है आपके पास में, कितनी भी संपदा है आपके पास में, कितनी भी विद्वत्ता है आपके पास में, कितना भी ज्ञान है आपके पास में, उसमें आपकी भीतर की नम्रता बताती है। दो हैं, एक लंका का राजा रावण और एक श्री हनुमान जी महाराज। आप सबके मुख से सुना है कि रावण विद्वान है। बोलो बोलो, आपने भी सुना है कि नहीं सुना कि रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, रावण इतना विद्वान है। और तुलसीदास बाबा ने हनुमान जी के लिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, दो हैं। रावण भी विद्वान है, हनुमान जी महाराज भी विद्वान है, पर इसमें दोनों की विद्वत्ता में श्रेष्ठ विद्वत्ता किसकी कही तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रावण विद्वान था, पर रावण विद्वान के साथ विद्यावान नहीं था। विद्यावान किसको कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, बहुत सारा वैभव आपको मिल जाए, बहुत सारी संपदा आपको मिल जाए और आपकी जिंदगी में आप एकदम नम्र बन जाएं, छोटे बन जाएं, तो समझ लेना कि आप विद्यावान गुणी अति चातुर। तो समझना कि आप विद्यावान हो गए, तो समझना कि आपके पास में संपदा हो गई, तो समझना कि आपके पास में वैभव हो गया। अब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को विद्यावान क्यों कहा? रावण को तुलसीदास जी विद्वान कह रहे हैं, रावण को तुलसीदास जी विद्वान कर रहे हैं, पर हनुमान जी को विद्यावान कर रहे हैं, क्योंकि विद्वान बनना सरल है पर विद्यावान बनना कठिन है। हनुमान जी विद्यावान क्यों कहलाए? क्योंकि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, इतने बड़े नगर में प्रवेश कर रहे थे, सुरसा नाम की एक राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, लंकनी नाम की राक्षसी भी उनके सामने आ गई थी, और हनुमान जी एक छोटा सा रूप रखकर उनके सामने आ गए, उनके सामने नमन किया, प्रवेश करने लगे। और यही विद्वान की, एक विद्यावान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब आप किसी के पास जाओ, कितना भी धन तुम्हारे पास हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी तुम्हारे पास हो, कितना बड़ा भी पद तुम्हारे पास हो, जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो भले छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी नम्रता से आपको उसको नमन करना चालू करना चाहिए। ये विद्या,
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। हनुमान जी विद्यावान। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमिश्नर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आईजी बनो, डीआईजी बनो, मंत्री बनो, संतरी बनो, कलंतरी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, पर उसके साथ विद्यावान गुणी अति चातुर। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है विद्यावान बनना। विद्यावान मतलब कोई भी मिले उससे नम्रता से हाथ जोड़कर नमन कर कर उसका आदर करना, यह विद्यावान की निशानी है, यह विद्वत्ता की निशानी। पढ़ी लिखी लड़की आती है शादी कर कर बहू बनकर, सास से पूछती है कितनी पढ़ी हो मम्मी तुम? सास कहती है बेटा मेरे समय पर तो मैं केवल 10th क्लास तक पढ़ी हूं। 10वीं? बस बस 10वीं? हाँ। और मैं MBA। अब बहू के मन में आता है कि ये 10वीं फेल, मुझे क्या सिखाएगी, मैं इसको सिखाऊं। फिर सास ने कहा बेटा मैंने सुना है तुझे सब कुछ बनाना आता है, आइसक्रीम बना सकती है? हाँ मम्मी, अभी लाई बना के गई। अटैची खोली, अटैची में से बुक निकाली, रेसिपी बुक। 2 किलो दूध धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालो, फिर हिलाओ, थोड़ा शक्कर डाल के फिर हिलाओ। 1 घंटा फ्रिज में रखो, बुक बंद। 3 घंटे के बाद में सास ने फ्रिज खोला, बहू को आवाज लगाया बेटा, ओ बेटा। बेटा बोली हाँ मम्मी। ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने कहा तेरी रेसिपी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, वो लिखना भूल गया कि जो तूने घोल बनाया है उसको 1 घंटा फ्रिज में रख। तू मंदिर का घंटा फ्रिज में रखिया, मंदिर का घंटा। कल प्रकाश भाई जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना माता जी कह रही थी कि गुरुजी मैंने अपने बच्चों से कहा कि पढ़ाई में परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा तो चल जाएगा, पर संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। संस्कारों का परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। नम्रता, विनम्रता जो हमारे दादाजी ने हमको दी है,
जो हमारे ससुर ने हमको दी है, जो नम्रता विनम्रता तुम्हारे पिताजी को मिली है दादाजी से, उनके दादाजी ने उनको दी, उनके पिताजी ने उनको दी, वैसी ही विनम्रता नम्रता अपने बच्चों से मैं कहती हूं कि तुम में भी होना चाहिए। संस्कारों की कमी क्यों हो रही है? 20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। 20 साल तक बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजते, बहुत दूर दूर पढ़ने भेजते, अच्छी कोचिंग क्लास में भेजते, दिन रात पढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि 20 साल तक मेरा बेटा पढ़ेगा, राम बनेगा। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को मिलती है और वो राम की जगह रावण बन जाता है। संस्कारों की कमी हो जाती है, सभ्यता की कमी हो जाती है, मर्यादा की कमी हो जाती है, मान की कमी हो जाती है। वो समझ नहीं पाते। सास 10वीं फेल है, बहू MBA BA CA सब कुछ पढ़ी हुई है, फिर भी बहू को सोचना चाहिए कि मैंने किताब की पढ़ाई करी है और मेरी इस सास ने ठोकर खा खा कर अपनी पूरी परिस्थिति को देखकर वो पढ़ाई करी है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरी उम्र से ज्यादा मेरी सास की उम्र है। पढ़ाई नहीं, उसकी विद्वत्ता देखो कि मेरी सास में विद्वत्ता कितनी है, मेरी सास में विद्वत्ता कितनी, वो देखो उसकी विद्वत्ता देखिए, उसकी नम्रता देखिए। शिव है भी ऐसे, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। आप भी बोलो जरा एक बार दिल से बोलो, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। सिरूर की जीजियों आवाज नहीं आ रही है, जीजाओं आवाज नहीं आ रही है, बेटी बेटा बुजुर्ग सब आवाज आना चाहिए। नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि शिव दे सकते हैं, तो भगवान नारायण मना कर रहे हैं, भगवान इंद्र मना कर रहे हैं, नहीं 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 वो नहीं दे सकते। सच्चे व्यक्ति के पक्ष में कम लोग खड़े होते हैं और झूठे व्यक्ति के पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा अभी रुद्राक्षोत्सव था, तो रुद्राक्षोत्सव का तीसरा दिन एक सोलापुर की एक बेटी आई और उसके माँ बाप भी उसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरी बेटी का अदालत में केस चल रहा है। हमने पूछा काय का चल रहा है? तो कहा तलाक का। हमने पूछा क्यों? तो कहा वो लड़का ठीक नहीं।
क्या गलती है उसमें? तो कहा वो अपने मम्मी पापा की सुनता है और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता। हमने कहा ठीक। और नौकरी मोकरी करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा बेटा तुम नौकरी करती हो? हाँ। कौन से जगह का? इस बैंक में मैं करती हूँ। मैंने कहा ठीक। अब हमने उस बेटी के मम्मी पापा से कहा 2 मिनट के लिए बाहर बैठो। भाई से कहा तू इसके पास बैठ। और हमने उससे कहा बेटा एक बात बता कि अच्छा लड़का मिला, ठीक है, आज वो अपने माँ बाप की सुन रहा है। जिस दिन तेरे घर में बच्चा होगा और तेरा बच्चा बड़ा होगा, जब तेरे पिताजी के संस्कार, उस बच्चे के पिता के संस्कार उसमें आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हारा बेटा भी तुम दोनों की सुनेगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन में माता पिता की सुनना किसको। इतनी सी बात के लिए कि वो मम्मी उसको भड़का देती है, पापा उसको भड़का देते हैं, भाई बहन भड़का देती है, कोई उसको भड़का देता है। याद रखना, आज के जमाने में कोई किसी को भड़काता नहीं है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब विद्यावान हैं। सबके अंदर ऐसा कोई संसार का बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को सीए बनना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। आज के बच्चे को यदि कोई अच्छी पढ़ाई करना है तो कोचिंग भेजना पड़ता है। पर आज के छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल सीखने के लिए कोचिंग नहीं भेजना पड़ता, वो तो पैदा होते से चालू हो जाता है। उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि व्हाट्सएप कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता इंस्टाग्राम कहां से खुलेगा, उस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मोबाइल का फंक्शन कहां से खुलेगा। जितने फंक्शन तुमको नहीं मालूम उतने तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। एसी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी औलाद को मालूम, भले वो इतना सा। टीवी के फंक्शन तुमको नहीं मालूम जितने उस बच्चे को मालूम। क्यों? उसका कारण था, जब बच्चा गर्भ में आया डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, तुम दिन भर पलंग पर पड़ी रही। पूरे बेड रेस्ट के टाइम पर तुमने मोबाइल के एक एक फंक्शन को चलाना सीख लिया। एक एक फंक्शन तुम बाहर चला रही थी, अंदर बैठा वो चला रहा था। अंदर पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी ने मोबाइल चालू करके उसके पास रखा, एकदम चुप, एकदम चुप। खाना नहीं खाता तो मम्मी ने मोबाइल नहीं चला दिया। एक मोटा हाथी, बच्चा चुप। मम्मी किसी से मिलने के लिए, मेहमानों से मिलने के लिए गई, बच्चा रो रहा था, मोबाइल पकड़ा के चली गई, बच्चा चुप। जाओ, भले तुम 2 दिन के लिए जाओ पर मोबाइल दे जाओ। बच्चा चुप, विपरीत। आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? आप में से कितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग देने भेजा था? कोई माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल की कोचिंग सीखने के लिए नहीं भेजता, मोबाइल चलाना सीखने के लिए नहीं भेजता। वो गर्व से सीख कर आता है, क्योंकि दिन रात माताएं चलाती हैं तो बच्चे के भी असर आ जाता है और वो कोचिंग सीख जाता है, उस मोबाइल को चलाना सीख जाता है। हमने उस बेटी से कहा बेटा तुम अगर तलाक लो भी लोगी और मालूम पड़े कोई दूसरा मिला, ऐसा लड़का मिल गया जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, पीने वाला मिल गया, व्यसन करने वाला मिल गया, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा घर जाना, माता पिता को समझाना और अदालत से केस वापिस लेना। अदालत से केस वापिस, ठीक है।
हमें प्रसन्नता इस बात हमें प्रसन्नता इस बात की है कि कल उस बेटी ने सीहोर ऑफिस में मैसेज करा कि हमने केस वापस लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी। प्रसन्नता इस बात महाराज शिव भोले हैं, शिव नर्म है, शिव के पास में दिखावा नहीं, शिव के पास में दिखावा नहीं है, भोले हैं, नम्र हैं, उनके पास में दिखावा कोई काम। इंद्र कह रहे हैं क्या वो देंगे? क्यों नहीं देंगे? दे सकते हैं आप उनके पास। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव के पास चलना चाहिए। जब लक्ष्मी जी के पास में वैभव नहीं है, कुबेर जी के पास में वैभव नहीं है, संपदा है ही नहीं, किसी देवता के पास में वैभव नहीं है, तो शिव जी के पास वैभव कहां से आए? शिव जी के पास वैभव कहां से? वैभव शंकर के पास वैभव। भगवान नारायण ने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है उसके पास में कुछ नहीं होता, वो दिखता है उसके पास में कुछ भी नहीं, दिख रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है पर उसके पास बहुत कुछ हो। एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे, अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है। वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे, वही और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
कितना मैं तेरे भरोसे हूँ। तो कहा शिव के पास, शंकर जी शिव के पास। झूठ के साथ में, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकाग्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकाग्रित नहीं होता। बहुत कठिन है उनको एकाग्रित करना, बहुत कठिन। कल एक किसी ने पत्र भेजा था, एक बहन जी ने, कि मेरे घर में 22 साल तक औलाद नहीं हुई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश रेवारी, गांव बुहाना, राजस्थान से हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, मैं पूना महाराष्ट्र में सर्विस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मंजू रेवारी, मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को 22 साल हो गए। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, 3 बार IVF भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। फिर पूना में सांगवी में आपकी कथा 2023 साल में हम दोनों आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को मेरी पत्नी ने गर्भ से लगाया, पेट से लगाया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2 महीने के बाद उसका गर्भ ठहर गया। साल 2024 को बाबा की कृपा से 22 साल के बाद में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, खींचना पड़ रहा है, साउंड थोड़ा अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज पकड़ रहा है गला बार बार। 2023 में हमने कथा सुनी थी, और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। कितने वर्ष के बाद हुआ है? जम के बोलो जरा। 22 साल, 22 वर्ष के बाद ये योग लगा। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं,
और बेलपत्र ले सकते। 22 वर्ष के बाद ऐसा क्यों? भरोसा किया शिव पर, विश्वास किया शिव पर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब शिव जी पर हमारा पूर्ण भरोसा होता है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते। ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, क्या लेकर आए हो अपने साथ? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, बाबा के प्रति आपका भरोसा कि शिव है। मैं कथा सुनूंगी बैठकर, बाबा से प्रार्थना करूंगी बैठकर, वहां की रज को, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगी और मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी झोली खुशियों से भर देगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। एक पत्र और आया, अच्छा, लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। लता, पत्र एलईडी पर चल रहा है, लता रामदास पाटिल, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला तो दीदी एक बार, हाँ हाथ हिला तो एक बार। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं लता पाटिल कोपरगांव की रहवासी हूँ। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं 2022 से टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और जैसे बताए वैसे पूजा करना शुरू किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी मंदिर जाने लगा। मैंने और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप जैसे कहते हैं वैसा ही पूजा करती। आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बेटे से कहा कि बस तू एक काम कर, अपनी मेहनत कर, परिश्रम कर और शिव जी पर भरोसा रख। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा से, आप कहते हैं कि बाबा हाथ पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 4 जगह पर मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 4 सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ। बाबा की ऐसी कृपा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आती हूँ। मेरे बेटे ने एक नौकरी चुनी और बाबा की कृपा से आज वो ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। लता रामदास पाटिल, पता कोपरगांव, जिला अहिल्यानगर, मोबाइल नंबर ये। एक शिव पर, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा दृढ़ हो तो शिव सुनता। बोल बम का नारा है, आवाज आवाज नहीं आई है, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक लक्ष्य अपने भीतर है और वो लक्ष्य यदि भीतर है वो मंजिल तक जरूर पहुंचे, मंजिल तक। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है।
गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, भोले कोरी झालो शिव शंकर कोरी झालो, कोरी झालो शिव शंभू कोरी झालो, भोले कोली झालो शिव शंकर कोरी झालो, भोले कोरी झालो मेरे शंकर कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो, ओ गोरा भोले कोरी झालो। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए राधे